2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जन सेवकों की बहाली हुई थी। आज वही जनसेवक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने प्रोजेक्ट भवन में पहुंचे थे, झारखंड राज्य जनसेवक संघ के बैनर के तले। और हमारे ठीक पीछे जो है और साथ में कई सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह मांग करने आए थे कि इनकी बहाली तो हो गई है, लेकिन जो उद्देश्य था कि कृषि को नई तकनीक से जोड़ना है, किसानों को अवेयर करना है, वो ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसको समाधान के लिए जो है आप लोग मुख्यमंत्री से मिले जी। क्या क्या बातचीत हुई और मुख्यमंत्री क्या बोले आपको? देखिए, मुख्यमंत्री का पहले से मैनिफेस्टो में ही ये था कि जनसेवकों की जो सहभागिता है वो सिर्फ कृषि में सुनिश्चित की जाएगी। तो हमने उन्हें मैनिफेस्टो को याद दिलाया कि सर आपने ऐसा मैनिफेस्टो में कहा था, हम पहले भी आपसे हम लोग संघ के माध्यम से मिल चुके हैं। तो पुनः वो दोहराया गया। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल ये जो मेरा मैनिफेस्टो है वो अक्षरशः लागू होगा। और मैंने पहले भी कहा है और अभी तुरंत जो है वो जो है विनय चौबे सर से जो है हमारी वार्ता कराई गई और जो है विनय चौबे सर तुरंत जो है उनको कृषि सचिव जो है वो अबू बकर सिद्दीकी सर से जो है उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, हमारे संघ की बात को। आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही थी? आप लोगों को जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, 2012 में ही सैलरी मिल ही रही है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जनसेवक एक ऐसा संवर्ग है ना जो हमारा अपना काम मांग रहा है। हमारा जो अपना काम है वो कृषि से संबंधित है, लेकिन विडम्बना ये है कि कृषि से इतर कार्य हमें दिया जा रहा है। और वही हम ये चाहते हैं कि जिसके लिए हमारी बहाली हुई है वो कार्य हमसे कराया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और उसी बात को हम लोगों ने दोहराया है और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है और बिल्कुल ये कहा कि अक्षरशः उसका अनुपालन किया जाएगा। और उन्होंने तुरंत कहा कि ये जो है इसी तुरंत 1 माह के अंदर में जो आपका आदेश आ जाएगा और आप सिर्फ कृषि कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, दरअसल झारखंड में तकरीबन 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य ज़मीन है। और इन जनसेवकों की जो बहाली हुई थी उसके पीछे का मकसद यही था कि ये लोग ग्रामीण स्तर पे जाएंगे और किसानों को समझाएंगे कि नई तकनीक से आप खेती कैसे कर सकते हैं, 2 फसली खेती कैसे कर सकते हैं, 1 साल में 3 फसल कैसे उपजा सकते हैं। और अगर देश के साथ साथ अगर विश्व भर में कहीं भी कृषि से जुड़ा हुआ नया अनुसंधान होता है तो उसके बारे में जो है जानकारी देना इन लोगों का काम था, लेकिन वो काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी फ़िलहाल किस तरीके का काम आप लोगों को दिया जा रहा है? अभी जैसे हम लोग कृषि के लिए काम करने वाले स्टाफ हैं, लेकिन कृषि कार्य छोड़ करके अन्य बाकी जो काम है जैसे पंचायत सचिव वगैरह का प्रभार दे दिया जाता है। तो हम लोगों को ये मांग है कि हम लोग कृषि के लिए बहाल हुए हैं तो हम लोगों से सिर्फ कृषि विभाग का ही काम कराया जाए। इसके अलावा और भी सर आप लोग को फिर कोई अपडेट्स वगैरह मिलता है? जैसे कृषि या फिर किसी भी सेक्टर में जो है हर रोज़ नया अनुसंधान हो रहा है, नई चीज़ें सामने आ रही है। 2012 में जब आप लोगों की बहाली हुई, जब नौकरी मिल गई आप लोगों को, उसके बाद भी कृषि में कई सारे बदलाव आए हैं। तो आप लोगों को अपडेट्स वगैरह कराया जा रहा है कि क्या क्या कुछ बदलाव हो रहा है? एक शेड्यूल ट्रेनिंग होना चाहिए था। और ये जो है कि जनसेवक का जो बहाली है उसमें एक कंडीशन है कि ट्रेनिंग एंड विजिट, यानी हमारा पद ही ऐसा है कि इनको कुछ जो नया चीज़ आता है उनका ट्रेनिंग करवाना है, फिर उनको जो है कि हम जो ट्रेनिंग करेंगे वो फिर फील्ड में ले जा करके इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस कारण से ही देश में इस सिस्टम को जो है कि बढ़िया से डेवलप नहीं किया गया है। और इस कारण से जो है कि न सिर्फ झारखंड, पूरे देश में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितना बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है। तो इसलिए हम लोग का अपना इनिशिएटिव है कि यहाँ जो है झारखंड में एक छोटा स्टेट है, साथ ही साथ जो है कि इसमें एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा सीम संभावना है, खासकर बागवानी के क्षेत्र में। इसके अलावा एलाइड सेक्टर जो है मत्स्य हो गया, चाहे और भी जो भी सेक्टर है। तो हम लोग शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं कि VLW जो है जनसेवक जो है इनको जो है कि कृषि क्षेत्र में जोड़ा जाए और एक प्रॉपर जो है कि उसके लिए करके एक सरकार जो है कि नियमावली बनाए ताकि जो है कि जनसेवक से केवल कृषि कार्य लिया जाए। हालांकि चिट्ठी कृषि सचिव महोदय का जो है कि गया है कि जनसेवकों से केवल कृषि कार्य लिया जाए। तो इसमें क्या है कि बाधा वही है कि हमारे जो DDO जो होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो कि मूल रूप से जो है कि गैर कृषि कार्यों पर उनका ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उन पर दबाव भी ज़्यादा रहता है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास आप लोगों की जिम्मेवारी मिले? बिल्कुल, जवाबदेही जो है हम उनके प्रति जवाबदेह होंगे। और जो है जो लैब टू लैंड का जो मैंने जो कंसेप्ट था जिसके तहत हमारी बहाली हुई थी, तो जो अनुसंधान जो हो रहा है, जो नीति जो अनुसंधान हो रहा है, तो वो कार्य जो है हम ज़मीनी स्तर पर ले जाएं ताकि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हो इसका। वो अभी नहीं हो रहा है, वो गैप हो जा रहा है। उसी गैप को भरने के लिए हम लोग रिक्रूट हुए थे। हम लोग एक्चुअली एक्सटेंशन वर्कर हैं, कृषि के कार्य का जो है एक्सटेंशन करना।
लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग को फुलफिल करने के लिए बहाली हुआ है। तो गैप लैब टू लैंड का जो कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं जो जनसेवक हैं, जो कि कृषि कार्य के जागरूकता को लेकर के इनकी बहाली की गई है, उसका सीधा मतलब यही है कि लैब में जो अनुसंधान होता है उसको खेती तक जो है, किसानों तक जो है, कैसे उसको पहुंचाया जाए। राज्य भर में तकरीबन 2010 की संख्या में जो है ये लोग कार्यरत हैं और आज ये लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं इनकी बातचीत से कि भारत कृषि प्रधान देश है और खेती को लेकर के जो हाल है वो यूं ही नहीं है। जब आप इन लोगों को समझ पा रहे होंगे इनकी बातों को, तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि आखिर किसान जो है इस तरीके से बदहाल और परेशान क्यों है। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in